लो आप जाओ। नहीं जाए इसमें से। हेलो हाय और बाय। ओए ये क्या ठाक वाओ, अरे इतना अच्छा पाउच। वो इजहान भी आ गए। वाओ, ये है शर्ट, यूनिफॉर्म है ये आपका? फ्रॉक है। अच्छा, ओहो मैंने तो शर्ट समझी थी। फ्रॉक है। वो है। अच्छा उधर भी है। अच्छा लेगिंग होगी उसके साथ, है ना? बस मैं आकड़े मैं सटेन दिखियाँ तो बेटा यो काटा डब्बे पाचा तो यो दूध रख के इतना के रखूँगा तवा, ठीक है? तो कुरिया यहाँ सड़ता है चिकन ఇక్కడ ये भी है जो तलाक बनी है इनमें मतलब जाते हैं बच के आलू भी कर लेते हैं ना यहाँ पे शोरबा दिन दुकान से। ये ज़ारा क्या लाई हो ज़ारा? ये क्या है? बैग है, खुल रहा है आपसे? कहीं खराब ना हो जैसे। मुझे दो। कब से जाना है स्कूल? कल सुबह से। ओह अच्छा, चलें। अम्मा को दिखाओ बैग इधर दिखाओ। पाउच भी दिखाओ। वो जो पहले बैग लिया था वो छोटा था। मैंने इसे कहा तो इजहान का भी है बैग, आपको पता है ना, आपकी चीजें भी हैं। ज़ारा अब क्या नहीं है अब ओपन ये ऊपर ये ओए मेरा न्यू बैग। आपका या मेरा है? मेरा मेरा होगा ना, आप तो पहले जा रही हैं स्कूल, मैंने तो कल एडमिशन लेना है। नहीं मैंने कल लाया है। कितना प्यारा बैग लाई हो। ओए 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 ओए, इतना ब्यूटीफुल खूबसूरत है। यूनिफॉर्म भी है इसका। क्या बना हुआ है? दिखाओ फ्रॉक दिखाओ अपना। फ्रॉक जैसा यूनिफॉर्म। बात है। तो मैं क्या पहनूं फिर? आगे अच्छा तो फिर जाने पड़ेगा यूनिफॉर्म। लेकिन न्यू पाउच दिया इसमें क्या डालते हैं? फिर पेंसिल पेंसिल और पाउच देखें। वाओ, अरे इतना अच्छा पाउच। वो इजहान भी आ गए। वाओ, ये है शर्ट, यूनिफॉर्म है ये आपका? फ्रॉक है। अच्छा ओहो मैंने तो शर्ट समझी थी। फ्रॉक है। वो है। अच्छा उधर भी है। अच्छा लेगिंग होगी उसके साथ, है ना? निजान भी स्कूल जाया करेगा। यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म ये लगेंगे हाँ आपकी फ्रॉक के साथ। कहाँ जा रही हो सारा? इतनी अच्छी। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे, खुश रखे। हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं आलू चिकन, यानी चिकन और आलू मिक्स करके बना रहे हैं। तो सबसे पहले चिकन को फ्राई किया है, जैसे आमतौर पर हम लोग करते हैं कि प्याज फ्राई कर लिए। 2 प्याज थे और उनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और इसमें लहसुन भी डाले हैं। लहसुन मैंने 5-6 जो है फलियां लहसुन की छोटी छोटी काट कर डाली हैं। काट के भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं। कभी तो मैं काट के डालती हूँ, कभी कूट के। उसके बाद फिर 2 टमाटर काट के डाले हैं।
3-4 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं और ये मिक्स किया है। इसके अंदर प्याज के अंदर पहले ना हम लहसुन डालते होते हैं ताकि वो उनकी जो है वो फ्राई अच्छी तरह हो जाए, उनकी स्मेल फिर अच्छी नहीं आती अगर कच्चे रह जाएं तो लहसुन प्याज के अंदर लहसुन डाल के उसको फ्राई करके फिर उसके अंदर मिसाले डालें, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और अदरक है तो पीस कर आप वो भी डाल दें। कभी कभी हमारे घर नहीं होती तो फिर नहीं डालती, वरना अक्सर हमारे घर होती है तो लहसुन और अदरक पीस कर वो डाल देते होते हैं। तो उसके बाद फिर ये चिकन डाल दिया। फिर चिकन के बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ। कभी तो पहले भी डालते हैं लेकिन इस वक्त मैंने बाद में डालें ताकि अच्छी तरह चिकन इसी पानी में गल जाए। तो इसको फिर फ्राई करना है हमने, यानी इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर ढक्कन लगा के रखना है। फिर ये चिकन जब इसका अपना पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा पानी डालते हैं इसको गलाने के लिए, और ज़्यादा नहीं होता, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। ये जो हमारा आजकल ब्रायलर है ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसको मिक्स करके फिर इसके अंदर पानी डाल के हल्का सा, यानी इसमें तकरीबन अगर 1 चिकन है तो उसमें 1 गिलास डाल लें, और अगर 2 किलो है तो उसमें 2 गिलास आप डाल सकते हैं। हमारा 1.5 किलो चिकन था तो इसमें मैंने डाला है 2 गिलास पानी डाले हैं इसमें, बाद में, अभी नहीं डाले, अभी इसको इस पानी के अंदर गलने दिया। तो इसके बाद फिर पानी डाला है और आप ये देखें अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब अच्छी तरह फ्राई ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसका ढक्कन लगा के तो इसको अपने पानी में गलाना है, और गलाने के बाद फिर पानी डालना है, यानी ये पहले इसका अपना पानी सुखाना है। ये देखें 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं, ज़्यादा नहीं डालते। वैसे तो मिर्चें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन बच्चों की वजह से हम ज़्यादा नहीं डालते होते। आपको रेड लग रहा होगा सालन, ये मिर्चों के कलर की वजह से। और आलू मैंने आपको दिखाए 1 किलो आलूओं को मैंने इस तरह लंबा लंबा काटा है। और आलू मैंने ना पानी अलग से बॉयल कर लिया था। एक साइड पे मैंने चिकन जो है उसको फ्राई करके तो ढक्कन लगा के मैंने वो कर दिया। जब उसका अपना पानी सूख गया तो 2 गिलास पानी डाल के उसको ढक्कन लगा के मैंने एक साइड पे कर दिया, बहुत तेज़ आंच भी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं। और दूसरी साइड पे मैंने ना एक अलग कढ़ाई में ना पानी उसमें डाल के बॉयल कर लिया। तो आलू के ऐसे लंबे लंबे कतले काट के ना तो इसको मैंने फिर उसी पानी के अंदर ना डाल दिया ताकि आलू भी बॉयल हो जाए एक ही टाइम में और चिकन भी एक ही टाइम में गल जाए और फ्राई हो जाए। तो टाइम कम लगता है, इस तरह 15-20 मिनट लगे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा लगता है टोटल। तो मैंने इस तरह की आलू डाल दिया। आलू में मैंने नमक डाल दिया था और ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, नमक डाला था ताकि नमक भी उसमें रच जाए। बाद में डालते हैं तो उसमें मिक्स अच्छी तरह नहीं होता। तो ये करके मैंने एक तरफ चिकन मैंने चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख लिए। और इतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई, जोहर की नमाज़, क्योंकि ये दोपहर का हमारा खाना है ना। तो मैंने नमाज़ जब तक पढ़ी तो फिर उतनी देर में ये मतलब हो गए। बीच में मैं एक दफ़ा जाके देख भी आई थी, चम्मच वगैरह एक दफ़ा मैं चला आई थी सालन में ताकि लग ना जाए। और आलू भी चेक किए थे, आलू जो जब गल गए थे तो पानी के अंदर ही मैंने रहने दिया था कि अभी नमाज़ पढ़ के तो इसको फिर मैं मिक्स करूँगी। तो फिर मैं आ गई, नमाज़ मैंने कंप्लीट की। तो उसके बाद फिर मैं फ़ौरन गई तो मैंने इसको फिर फ्राई किया। तो पानी इसका बिल्कुल सूख गया था। तो अगर ज़्यादा टाइम लगता तो हो सकता है लग जाता, लेकिन ये नई कढ़ाई है जो यूरो स्टोर से मैं लाई थी, इसकी यानी ये बड़ी मोटी है, इसकी वजह से ना ये सालन लगता नहीं है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए, हम सब के लिए, जो भी ख़रीदेगा उसके लिए फ़ायदेमंद है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप लोग चक्कर लगा लें, अगर आप लेना चाहें तो किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी इस तरह की। तो अब ये देखें आलू में डाल रही हूँ, चिकन फ्राई हो गया है ना। तो अब मैंने ना आलू जो, क्योंकि मैंने उसी के अंदर रहने दिया था ना पानी के अंदर, थोड़े थोड़े मुझे लग रहा था कि अभी सख्त हैं। तो वैसे भी थोड़े सख्त रहने देना चाहिए ना, अगर आप बॉयल करें ना इसी तरीके से तो बिल्कुल नहीं गलाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको फिर चिकन के अंदर भी तो डालना है ना, शोरबा भी तो बनाना होता है ना।
तो इसको फिर, चूँकि ये शोरबे वाला सालन है ना, तो इसके अंदर मैंने फिर आलू डाल दिए और उसके बाद फिर जब ये फ्राई हो गए आलू उसके अंदर, तो मैंने वही वाला पानी, जो आलू वाला पानी था ना, उसको एक साइड पे रख लिया था। तो वही वाला पानी मैंने शोरबे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, चूँकि वो नमकीन था और आलू वाला था, उसमें आलू का टेस्ट भी था, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए इस तरह मिक्स किया और फिर कुछ देर ढक्कन लगा के इसको मैंने छोड़ दिया ताकि ये शोरबा पक जाए ना। सब्ज़ मिर्चें, 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर चीर के डाल दी। तो सब्ज़ धनिया भी अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा खाना था और बहुत टेस्टी बना। और सालन जो है ना वो मतलब उसके हिस्से हम करते होते हैं शाम को। मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं, 7 बजे तक वो पहुंच जाते हैं, तो वो 8 बजे खाना खाते हैं, तो उनके लिए हम रख लेते हैं। और उसके अलावा भी फिर है कि अलग अलग करके हम करते हैं कि जिसने जब खाना है तो वो खा ले, वो मैंने सब के लिए अलग अलग कर दिया। तो ये हमारा खाना था। और अब ये जो वीडियो है ये है फ़ातिमा लोगों की। फ़ातिमा और नोमान जब गए थे अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद, तो वहाँ उन्होंने वीडियो बनाई थी बच्चों की। तो बच्चे भी खुश होते हैं देखकर ना, जब टीवी पे देखते हैं अपनी वीडियोस को। तो अब ये बच्चों को घुमाने के लिए डाइनो वैली गए हुए थे, तो उसकी कुछ वीडियोस मेरे पास रहती थी अभी, तो अब वो मैंने इसमें रखी हैं। आप अपने बच्चों को दिखा भी सकते हैं। यार मजे कर दिया आपने तो आज। ओए आहा ऊपर करो ताहा। ओ हाँ यस यस वीडियो बनाए डिनर हो गया। आप ठहरो पीछे, माँ बहना कौन है तो पीछे हो बेटा, कोई बात नहीं मैं ठहरा हूँ। कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानो, मैं हूँ साथ, मैंने पकड़ा हुआ आपको। ओके डरो नहीं आगे से बनाया अब चले उतरे, उधर जाने आ गए, हम जा रहे हैं, आ जाओ इधर से, इधर से आगे भी जाना है ना, हमने आ जाओ ताहा, हम जा रहे हैं आगे। ब्रिज पे मनीहा, आराम आराम से, आराम आराम से। ताहा इधर देख के स्माइल करना। तो हाँ इधर देखें। लो आप जाओ, मनीहा जाएं इसमें से। हेलो आओ अब आज स्लाइड ले आओ, जो स्लाइड्स ले लो जितना लेनी है, उधर से जाओ ना स्लाइड ताहा। मनीहा शूज पहन के जाए। वेट वेट तो भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ लिया? क्या ढूंढ लिया? फॉसिल ढूंढ लिया?
to the left, slide to the right, crisscross, crisscross, cha-cha, real smooth. Let's go to work. तो हाँ इधर देखिए। गाइस इधर मम्मा को देखो। ओ इसको मैं उठा लेती हूँ, अभी कंटिन्यू करें इसी से। मैं इसको उठा लूँ आप। और भी आ रहे हैं पीछे से। कहाँ नहीं पकड़ूंगी, गे तो नहीं गिरोगी, पकड़ लेना यहाँ से। मनी इधर भी पकड़ सकती है, इसे पकड़ के बैठते हैं ऐसे नीचे जाए। अब ये बच्चों को सैर करा के डायनो वैली से वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और बच्चे बड़े खुश भी थे और बहुत एंजॉय किया आज बच्चों ने। तो इस तरह के ज़ाहिर है कभी कभी होते हैं इवेंट कि कभी जाने का मौका मिलता है, जैसे इस्लामाबाद गए। लाहौर में भी कुछ लोग लाहौर में जो नहीं रहते उनके लिए भी है कि जब आते हैं तो अपने बच्चों को सैर शैर कराते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। हाय और बाय। ओए ये क्या ठाक, मैं भी कहूँ आवाज़ें कहाँ से मुझे डरा दिया आप लोगों ने। तो खुश कैसे हो रहा है डरा के। तो आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।